गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मैं नेहा आज आप लोग के सामने फिर से हूँ और चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद मैं एक्टिव हुई हूँ क्योंकि पिछले 4-5 महीनों पे मेरे साथ जो है बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैंने बहुत बड़ा लॉस जो है उसको फेस किया है। इस वजह से मैं जो है चैनल पे एक्टिव नहीं थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो लेके आऊँ और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपके सामने शेयर करूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। 16 तारीख को भी एक एग्ज़ाम है पीजीआई का, उसमें भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग में साइकोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा है, बट ब्रीफ में नहीं पढ़ा है। और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में भी हमने पढ़ा है, ब्रीफ में पढ़ा है, विद डिसऑर्डर पढ़ा है। जीएनएम के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सेकेंड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इसको पढ़ा होगा और डिसऑर्डर के साथ पढ़ा होगा। तो मैं आपको कंपटीशन के बेस पे प्लस थ्योरी एग्ज़ाम जो भी आयोग का पेपर है, मतलब यूपीपीएससी का जो पेपर होगा मेंस का, उसमें अगर इसकी थ्योरी आ जाती है तो आप लिख सकते हो। तो आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है। तो व्हाट इज़ पर्सनालिटी? आपको क्या लगता है पर्सनालिटी क्या होती है? पर्सनालिटी जो है एक तरीके का, लोग पर्सनालिटी को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, अपने नज़रिए से सब लोग देखते हैं। ये तो बहुत रिजिड पर्सनालिटी है, ये तो बहुत हैप्पी पर्सनालिटी है, ये तो बहुत सैड पर्सनालिटी है, ऐसा हम बोलते हैं सोसाइटी में। बट किसी को एक्चुअल मीनिंग तो पता नहीं है कि क्या है पर्सनालिटी, क्यों हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि पर्सनालिटी क्या है, तो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है पर्सोना वर्ड से। कौन से वर्ड से? पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी कोई इंडिविजुअल, अगर आप सपोज़ जो आप नेज़ल मास्क यूज़ करते हो, वो क्यों यूज़ करते हो? ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जो भी इन्फेक्शन है, जो भी जो है पोल्यूटेड एयर है, वो आपके नोज़ के थ्रू बॉडी में ना जाए। तो उसी तरह से हमारी पर्सनालिटी है, हमारी पर्सनालिटी भी हमें एक तरह से कवर किए हुए है, मास्क का काम कर रही है। तो पर्सनालिटी इज़ अ वर्ड व्हिच कम्स फ्रॉम पर्सोना व्हिच मीन्स मास्क। तो एक तरीके का मास्क होता है पर्सनालिटी। और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं पर्सनल आइडेंटिटी, खुद की अपनी पहचान। ठीक है, हम उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। उसके बाद ये पर्सोना वर्ड लैटिन वर्ड है, तो आप ध्यान रखें, अगर पर्सोना का मीनिंग कोई पूछता है तो आपने बताना है कि ये मास्क होता है, इसका मतलब, जो कि एक लैटिन वर्ड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किसी ऑथर के ने क्या कहा है पर्सनालिटी को लेके, तो टाइलर ने क्या बोला है कि पर्सनालिटी इज अ एग्रीगेशन ऑफ फिजिकल क्वालिटी एज वेल एज द मेंटल क्वालिटी। मीन्स इफ यू आर राइटिंग द मेंस ऑफ यूपीपीएससी एग्जाम, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप उसमें ये टाइलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज़ अ एग्रीगेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल एबिलिटी। मतलब आपकी जो फिजिकल क्वालिटीज़ हैं या जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, दोनों को मिला के जो चीज़ बन रही है उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये तो हमने बात की पर्सनालिटी की। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर विच अफेक्ट द पर्सनालिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। मतलब मैं अगर एक हैप्पी पर्सनालिटी हूँ, मैं अगर एक जॉयफुल पर्सनालिटी हूँ, मैं अगर रिजिड पर्सनालिटी हूँ, तो मेरे इस पर्सनालिटी को कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकता है, इन चीज़ों को जो है वो डिटेरियोट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी हेरिडिटी। पहला फैक्टर है हेरिडिटी, जेनेटिक। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी पर्सनालिटी को डिटेरियोट भी कर सकता है और बेटर भी बना सकता है, यानी आपकी पर्सनालिटी इससे अफेक्ट हो सकती है। सेकेंड जो है वो है सेल्फ। सेल्फ के अंदर 3 कंसेप्ट आते हैं। पहला है नोअर, दूसरा है स्टीवर और तीसरा है डूअर। तो सेल्फ मतलब मैं खुद, अपना खुद का जो सेल्फ है वो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। आइए जानते कैसे। सेल्फ में मैंने बताया आपको 3 चीज़ें हैं, पहला नोअर, दूसरा स्टीवर और तीसरा है डूअर। नोअर जो होता है हु आई एम, मैं कौन हूँ। मतलब मैं कौन हूँ का मतलब, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो फिर आपकी पर्सनालिटी एक अलग ट्रैक पे है। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, अगर आप टारगेट ओरिएंटेड हैं, अगर आपको आपके गोल्स पता हैं, तो फिर आपकी पर्सनालिटी एक अलग ट्रैक पे है। बट अगर वहीं पे आप दूसरे साइड जाएँ, तो अगर आप जो है जॉबलेस हैं,
आप जॉब नहीं करते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं हैं, पावर्टी है, तो आपकी पर्सनालिटी दूसरे ट्रैक पे होगी। तो नोअर। दूसरा है स्ट्रीवर। स्ट्रीवर मीन्स व्हाट इज़ माई आइडेंटिटी, व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ एंड वेयर आई स्टैंड। मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ सोसाइटी के अंदर। तो अगर आप एक अच्छे प्रोफेशन में हैं, या फिर आप अच्छी जॉब करते हैं, या आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, या आप जो है बचपन से आपका जो है जो आपकी पर्सनालिटी है वो शुरू से जो है एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी है, हेल्पफुल पर्सनालिटी है, तो फिर आप जो है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम करोगे। यानी कि आप किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में, किसी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है, या कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, कोई भी लॉजिकल थिंकिंग करनी है, तो उसमें आप अपने स्ट्रेंथ का यूज़ कर सकते हैं। और व्हाट इज़ वेयर आई स्टैंड मीन्स मैं सोसाइटी में कहाँ खड़ा हूँ, मैं सोसाइटी में किस जगह पे हूँ। सपोज इफ़ यू आर अ हेल्थ वर्कर, तो आप एक तरीके के फ्रंट लाइन वर्कर हो, मतलब आप सोसाइटी में फ्रंट पे हो, आप सोसाइटी को अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। लास्ट वन जो है वो डूअर है। डूअर मीन्स व्हाट आई कंट्रीब्यूट टू माय सोसाइटी, टू माय फ्रेंड्स, टू माय फैमिली, टू एनीबडी। मतलब मैं अपनी सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है एक सोसाइटी को बिल्ड करने में, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है एक नेशन को बिल्ड करने में। तो दैट इज़ अ डूअर। तो ये अपना खुद का जो सेल्फ है वो भी आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। कैसे? अगर आपकी पर्सनालिटी में ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो इक्वल हैं, अच्छा है, तो वो आपकी पर्सनालिटी को बेटर बनाएगा। डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी इन्हांस होगी, डे बाय डे आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और अच्छी चीज़ें, गुड क्वालिटीज़ जो हैं वो ऐड होती चली जाएंगी। आपका बिहेवियर जो है डे बाय डे मॉडिफाई होता रहेगा। बट अगर आपकी पर्सनालिटी में जो है ये सेल्फ वर्ड में तीनों कंसेप्ट जो है वो डाउन है, वो आपकी पर्सनालिटी को डिटोरिएट करेगा, आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं होगी, आप जो है होपलेस रहोगे, हेल्पलेस रहोगे, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। लास्ट जो है एनवायरनमेंट, मतलब आपकी सराउंडिंग कैसी है, आप जिनके साथ रहते हो, आपके साथ वाले लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी सराउंडिंग्स, वो लोग कैसे हैं। अगर वो लोग भी टारगेट ओरिएंटेड हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, वो जो है एक अच्छी पर्सनालिटी वाले हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो अफेक्ट होती है, या तो वो बेटर होगी या तो फिर वो डिटोरिएट हो जाएगी। तो ये सारे 3 फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपसे प्रायोरिटी पूछी जाए तो आप हेरिडिटी पे लगाओगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने तरह की पर्सनालिटी होती है। और इन सारी बातों में मैं आपको एक बात और बताऊँगी कि पर्सनालिटी का एक और कंसेप्ट है। क्या पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं? क्या हम पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि हाँ, पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, बहुत खुश है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और वो जो है फिर कुछ टाइम के बाद सैड रहने लग गया, या पेसिमिस्टिक हो गया, या फिर उसको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये तो चेंज हो गई पर्सनैलिटी। बट ऐसा नहीं है। पर्सनैलिटी कैन नॉट बी चेंज बट मॉडिफाई थ्रू द इंडिविजुअल बिहेवियर। पर्सनैलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके बिहेवियर से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरी बात को समझिए, पर्सनैलिटी को आप एकदम से चेंज नहीं कर पाओगे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। आप जैसे बचपन से हो आप वैसे ही रहोगे, लेकिन हाँ, बिहेवियर के थ्रू उसको चेंज किया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी कैन नॉट बी चेंज बट मॉडिफाई थ्रू द इंडिविजुअल बिहेवियर। अब बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स भी कई तरह के बेसिस पे है। सबसे पहला जो बेसिस है फिजिकल प्लस मेंटल एबिलिटी के बेस पे, जो जंग थे उन्होंने, अकॉर्डिंग टू जंग, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होती है, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, मतलब ये लेस कम्युनिकेटिव होंगे, लेस एनर्जेटिक होंगे, थिन बॉडी होगी इनकी, और दे विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑन देयर ओन रिस्क, अपने रिस्क पे, अलोन, खुद अकेले अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी से हेल्प नहीं लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, किसी से शेयर नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या होते हैं, हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों में मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। मूड डिसऑर्डर में भी अगर आपसे प्रायोरिटी पूछे तो सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस इन लोगों में ज़्यादा रहते हैं। और डिप्रेशन, ऐसे लोग क्या होते हैं, मूड डिसऑर्डर के डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो हर टाइप्स में हम एक डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप की पर्सनालिटी में कौन सा डिसऑर्डर होने का चांस रहता है। तो इंट्रोवर्ट वालों में आपको मूड डिसऑर्डर होने के चांस रहते हैं, प्रायोरिटी होगी सिजोफ्रेनिया, और सेकेंड नंबर पर डिप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट की। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर, एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड,
जो लोगों से मिलते हों, जो लोगों से मिंगल होते हों, जो सोसाइटी के साथ रहते हों, जो मोर टॉकेटिव हों, मोर कम्युनिकेटिव हों, मोर एनर्जेटिक हों, जॉयफुल हों, हैप्पी हों, और ये फैटी होते हैं, चबी होते हैं, बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाते हैं लोगों के साथ। दे हैव मोर सपोर्ट सिस्टम, इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब इनके पास लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे सोसाइटी हो, एनीबडी। और ऐसे लोगों में भी मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपसे प्रायोरिटी पूछे तो मैनिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन या नेक्स्ट टाइप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू शेल्डन, अकॉर्डिंग टू शेल्डर 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। सबसे पहला एंडोमार्फिक, दूसरा मेसोमार्फिक और तीसरा एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, राउंड होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, क्लीन होते हैं, कंफर्ट होते हैं, लविंग होते हैं, प्लेजरेबल एक्टिविटी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है इनको। और ऐसे लोगों में डिप्रेशन होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, मतलब ऐसे लोगों में डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है मिजोमार्फिक, ये टारगेट ओरिएंटेड रहते हैं, गोल ओरिएंटेड रहते हैं, मस्कुलर होते हैं बॉडी में, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सोशल होते हैं, और ऐसे लोगों में रिस्क ऑफ मेनिया, मेनिया होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टोमार्फिक। एक्टोमार्फिक जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, जबकि जो मिजोमार्फिक था वो लेस रिलीजियस होते हैं, धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। कौन? एक्टोमार्फिक। मिजोमार्फिक धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, बॉडी पतली होती है इनकी, और डेलिकेट होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा विड्रॉन होते हैं, कभी कभी जो है ये लेस सोशल हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में सिजोफ्रीनिया होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो शेल्डन के अकॉर्डिंग 3 है, एक्टो, एंडो एंड मिजोमार्फिक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द साइकोपैथोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पर्सनालिटी के कई सारे टाइप्स हैं। According to the psychopathology of human behavior, there are so many types of personality. First one is cyclothymic, second one is the OCP personality, third one is paranoid personality, fourth one is melancholic personality, fifth one is hypomanic personality, and last one is schizoid personality, hysterical personality. Okay, तो सबसे पहला जो है वो है साइक्लोथैमिक। साइक्लोथैमिक में मूड का इलेशन भी होता है और डिप्रेशन भी होता है। इलेशन मतलब जब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, इलेट होगा जब उसका मूड, तो बहुत खुश रहेगा, बहुत जॉयफुल होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट से चीज़ों को करेगा, और बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव पीरियड पे मतलब इसका इलेशन होता है और डिप्रेशन होता है किसका, मूड का। ऐसे पर्सनालिटी में साइक्लोथाइमिक कुछ टाइम जो है बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, कुछ टाइम में क्या होगा, एकदम से दुखी हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, किसी काम को इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, होपलेस हो जाएंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे, मतलब इनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी एक्टिविटी में, या कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी हो, कुछ भी इनको मज़ा नहीं आता है। ऐसे लोगों में मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं, और ज़्यादातर बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें मैनिया और डिप्रेशन दोनों आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइपोमेनिक पर्सनालिटी। हाइपोमेनिक को लाइव वायर के नाम से भी जाना जाता है, जिंदा दिल पर्सनालिटी के नाम से। मतलब जिंदा दिल लोग जो हम बोलते हैं सोसाइटी के अंदर कि अरे यार ये तो इसका दिल जिंदा दिल है बहुत, तो ऐसी पर्सनालिटी को हम हाइपोमेनिक पर्सनालिटी कहते हैं। और इसमें पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा होता है, बहुत ज़्यादा जो है ओरिएंटेड होता है अपने टास्क को लेके, अपने पैसे को लेके, अपने टारगेट को लेके। और ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, लवर होते हैं ये, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, और मैंने एक नाम तो बता ही दिया आपको, लाइव वायर, जिंदा दिल के नाम से इनको जानते हैं। ऐसे लोगों में मैनिया होने के चांसेस रहते हैं, रिस्क ऑफ डिसऑर्डर मैनिया। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है पैरानॉइड पर्सनालिटी। पैरानॉइड पर्सनालिटी क्या होती है, शकी किस्म के जो लोग होते हैं, जो शक से भरे रहते हैं, इनको हम पैरानॉइड कहते हैं। मतलब सस्पिशियस होते हैं ऐसे लोग, इमेजिनेटिव होते हैं, परफेक्शन चाहिए होता है इनको हर चीज़ में, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, अग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, स्टोरी मेकिंग, बहुत ज़्यादा स्टोरी बना सकते हैं ये किसी भी चीज़ को लेके। और ऐसे लोगों में पैरानॉइड सिजोफ्रीनिया होने के चांसेस रहते हैं। रिस्क ऑफ डिसऑर्डर इज पैरानॉइड सिजोफ्रीनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओसीपी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी। ऐसी पर्सनालिटी जिसमें बार बार थॉट्स आते हैं और बार बार उस थॉट को रिपीट, मतलब वो काम करता है पर्सन। तो सपोज अगर कोई पर्सन है और उसको थॉट आ रहा है कि उसके हाथ साफ नहीं है, तो वो बार बार जाके हाथ साफ करेगा बेसिन में। अगर कोई पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि उसका बिस्तर साफ नहीं है, तो बार बार चादर को चेंज करेगा। तो दैट इज अ ओसीपी पर्सनालिटी। ये एथिक्स को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स फॉलो करते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं ये, और स्टिक टूवर्ड्स देयर वर्ड, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, उस चीज़ पे वो अड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं अगर उनकी विश जो है वो फुलफिल नहीं हुई है। ऐसे लोगों में ओसीडी होने के चांसेस रहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टेरिकल पर्सनालिटी। हिस्टेरिकल पर्सनालिटी क्या होती है? ये लोग शाय होते हैं बहुत ज़्यादा, कनिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा डिपेंडिंग नेचर होता है इनका। सजेस्टिबिलिटी, बहुत ज़्यादा दूसरे को सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, ऐसा करो वैसे करो, और बहुत ड्रामेटिक टाइप की पर्सनैलिटी होती है, ड्रामा बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। अटेंशन सीकिंग, ये चाहते हैं कि इनको अटेंशन मिले, सोसाइटी वाले लोग इनको अटेंशन दें, उनके फ्रेंड्स अटेंशन दें, उनकी फैमिली अटेंशन दे, तो अटेंशन सीकर होते हैं ये। और ऐसे लोगों में रिस्क ऑफ हिस्टीरिया के चांसेस होते हैं होने के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन सी पर्सनालिटी बच गई? मेलनकोलिक। मेलनकोलिक पर्सनालिटी जो होती है एक तरह की मैसिव पर्सनालिटी होती है, मतलब मिक्सअप होता है। ये क्या होते हैं? सिंपैथी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर सिंपैथी होती है, काइंड हार्टेड होते हैं, ग्लूमी होते हैं, हमेशा जो है ये अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने भगवान को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देने वाले। कंडेमिंग देमसेल्फ, ऑलवेज कंडेमिंग देमसेल्फ, मतलब अपने ही किस्मत को, अपने ही भाग्य को हमेशा दोष देने वाले लोग। हेल्पलेस, होपलेस, और ऐसे लोगों में डिप्रेशन होने के चांस रहते हैं। सिजॉइड पर्सनालिटी, सिजॉइड जो होते हैं ये क्वाइट होते हैं, काइंड होते हैं, शाय होते हैं, टिमिड होते हैं, विड्रॉन होते हैं और बहुत ज़्यादा किसी से मिक्स नहीं होते हैं। ऐसे लोगों में सिज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी टाइप्स के बारे में हमने बात की कि पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स हैं। पहला टाइप्स क्या था? जंग के अकॉर्डिंग फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। दूसरा जो है वो आपके एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, जो कि शेल्डन ने दिया था। तीसरा साइकोपैथोलॉजी के बेस पे जो है कई तरह का होता है, जैसे कि साइक्लोथैमिक, मेलांकोलिक, पैरानॉइड, सिजॉइड, ओसीपी, है ना, हिस्टेरिकल। तो ये सारे टाइप्स होते हैं पर्सनालिटी के। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन फीमेल, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे कॉमन पर्सनालिटी फीमेल में कौन सी पाई जाती है? तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट कॉमन पर्सनालिटी इन मेल्स, तो पैरानॉइड पर्सनालिटी मेल्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पर्सनालिटी के बारे में बताई। इसमें से 1-2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको आना ही आना है, और या तो फैक्टर से क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, या डिसऑर्डर से आ सकता है, बस इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।